तो ये कहाँ से इस तरह का एग्जिट पोल दिखाया जाता है, भ्रमजाल फैलाया जाता है। मुझे तो याद है, मैं लोकसभा में चुनाव लड़ा था पहली बार 2004 में। उस समय भी इसी तरह का भ्रामक एग्जिट पोल आया था, लेकिन मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों की सरकार बनी थी और पूरी उम्मीद और जो हम लोगों की है वो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस बार भी मोदी सरकार की विदाई कल शाम तक तय है और एक नई सरकार का गठन महागठबंधन के नेतृत्व में होने जा रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। कल का दिन यानी 4 जून का दिन बेहद अहम है। लोकसभा चुनाव के जो परिणाम हैं वो सामने आने वाले हैं। पता चलने वाला है कि क्या पीएम मोदी अपनी जीत की हैट्रिक लगाते हैं या फिर इंडिया गठबंधन में से कोई पीएम की कुर्सी पर बैठता है। लेकिन उससे ठीक पहले तमाम दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जहां एग्जिट पोल में एक बार फिर से पीएम मोदी की जीत होती हुई दिख रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जो एग्जिट पोल को निराधार बता रही है। आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया पर भी बड़ा आरोप लगा दिया और साफ कह दिया कि मीडिया एनडीए सरकार की प्रभाव में है। जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं वो मनगढ़ंत और निराधार है। साथ ही अखिलेश सिंह बड़ा दावा करते हुए ये बताते नजर आए हैं कि कांग्रेस और राजद कितनी सीटें जीत रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 7 सीट तो वहीं राजद 13 से 14 सीटों पर आराम से जीत हासिल कर लेगी। साथ ही 2 सीट यानी कि पाटलिपुत्र और मुजफ्फरपुर को लेकर कहते नजर आए हैं कि इन दोनों सीटों पर जो मुकाबला है वो बिल्कुल कांटे की टक्कर है और केवल 10-20 हजार के अंतर से ही जो जीत हार है वो तय होने वाली है। इस प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और क्या बड़े दावे करते नजर आए हैं, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। 1 तारीख को चुनाव का 7वां चरण समाप्त हो गया। बिहार के मतदाता मालिकों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने का काम किया। कांग्रेस के सभी बड़े लीडर्स से लेके विलेज लेवल वर्कर्स तक को भी मैं हृदय से बधाई और धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत की इस चुनाव में और निश्चित रूप से परिणाम भी हम लोगों के पक्ष में मिलेगा। 1 तारीख की शाम को जो एग्जिट पोल आया वो बिल्कुल फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड है। हम लोगों को जो नीचे से ग्राउंड रिपोर्ट है उसके आधार पर मैं आप सब मित्रों को इतना कहना चाहता हूं कि हम लोग अधिकांश सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे। चाहे वो खगड़िया की सीट हो, सीपीएम लड़ी है, चाहे काराकाट की सीट हो जो माले लड़ी है, उस तरह से राष्ट्रीय जनता दल 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर है आगे। 6 से 7 सीट निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जीत रही है, ये मैं कह सकता हूँ। इसलिए एग्जिट पोल का जो भ्रम फैलाया जा रहा है, रियल एग्जिट इस सरकार का होने जा रहा है। कल शाम तक आपको पता चलेगा कि गृह मंत्री जी का एग्जिट है, प्रधानमंत्री जी का एग्जिट है और उनके मंत्रिमंडल का एग्जिट होने जा रहा है। आपको मालूम है कि आदरणीय एआईसीसी के प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने 1 तारीख को ही महागठबंधन के सभी महत्वपूर्ण लीडर्स को दिल्ली में अपने आवास पर बुलाया था और फीडबैक लिया था। और जो फीडबैक है उसमें 295 सीट महागठबंधन पूरे देश में जीतने जा रही है, ये खबर भी आई है। लेकिन एग्जिट पोल मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मीडिया हाउसेज हैं वो निश्चित रूप से किसी न किसी के सरकार के प्रभाव में और उनके लिए काम कर रही है। इसलिए हम अपने आप के माध्यम से सभी राज्य भर में फैले हुए
वर्कर्स को भी ये कहना चाहते हैं कि आप इस भ्रम जाल में नहीं आएं और मजबूती से काउंटिंग बूथ तक अंतिम तक डटे रहें। परिणाम हम लोगों के पक्ष में आ रहा है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 7 सीट पक्का कांग्रेस जीतेगी, 13-14 सीट निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जीत रहे हैं और 3-4 सीट पर वाम दलों के लोग भी जीत रहे हैं। तो ये कहाँ से इस तरह का एग्जिट पोल दिखाया जाता है, भ्रमजाल फैलाया जाता है। मुझे तो याद है, मैं लोकसभा में चुनाव लड़ा था पहली बार 2004 में। उस समय भी इसी तरह का भ्रामक एग्जिट पोल आया था, लेकिन मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों की सरकार बनी थी और पूरी उम्मीद और जो हम लोगों की है वो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस बार भी मोदी सरकार की विदाई कल शाम तक तय है और एक नई सरकार का गठन महागठबंधन के नेतृत्व में होने जा रहा है। यही मैं आपको कहने के लिए यहाँ बुलाया था। आप सभी मित्रों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सर, एक सवाल है 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम में देखा था काउंटिंग हो रही थी, लेकिन जिन इलाकों में आपके उम्मीदवार आगे उनके उम्मीदवार पीछे चल रहे थे, बीजेपी या उनके उम्मीदवार, वहाँ पे काउंटिंग की रफ्तार धीमी हो गई और देर शाम तक उसका परिणाम आया। नहीं, हम लोग इस बार हर जगह एक लॉयर भी नियुक्त किए हैं, एक वकील जो जानकार हैं उनको भी रखा है और इलेक्शन कमीशन से कल भी वहाँ कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिला था। आज यहाँ भी महागठबंधन के लोग 11 बजे उनका हम लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला है और हम लोगों ने अपनी बातों को कह दिया। कल ही जैसे छपरा में ARO और RO के टेबल पर उन लोगों ने मना किया था, फिर हम लोगों ने दिखाया सिब्बल साहब का जो ट्वीट था, उस आधार पर फिर 1 घंटे के अंदर उन लोगों को अलाउ करना पड़ा। तो इसलिए किसी भी तरह का ये नहीं हो सकता है। हम लोग भी प्रशासन के लोगों को साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि एग्जिट पोल जो आया है उसके भ्रमजाल में नहीं पड़ें। ये सरकार निश्चित रूप से जा रही है। 2-4 घंटे होते होते कल 10-11 बजे तक सब कुछ क्लियर हो गया। 125 दिन उनको फुर्सत से सरकार का एजेंडा तय करने में अब उनको उस भार से मुक्त कर देगी जनता। अच्छा, ये दिल्ली इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें सवाल पूछा गया, विपक्षी पार्टियां आप ये आरोप लगा रही है कि आपने सिर्फ विपक्ष के लोगों के पैसे पकड़े, गाड़ियां पकड़ी। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि विपक्ष का एक फॉर्मेट हो गया, एक पैटर्न हो गया है आरोप लगाने का। इलेक्शन कमीशन पारदर्शी है और फिर काउंटिंग में भी उनके एजेंट मौजूद रहेंगे तो देखिए कि कैसे जब तक कोई सवाल नहीं हो तो मैं भी इलेक्शन कमीशन पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ। मैं तो अपने वर्कर्स को ये जो फॉल्स और फैब्रिकेटेड एग्जिट पोल आया है, मैं उस पर आपको बात करने के लिए बुलाया था और अपने वर्कर्स को ताकि साइकोलॉजिकल एक ये क्रिएट किया जाए, उसमें नहीं आने के लिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि सबको मैसेज जाए। क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई पिछले 10 साल में कि लोग निराश हैं सरकार से, इसलिए नहीं निकल रहे हैं लोग घर से। मैं हम लोग के पक्ष में जो निकले हैं वो सरकार के खिलाफ वोट देने निकले। जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि 150 DMs को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है होम मिनिस्ट्री के तरफ से। ये तो सरकार सब कुछ करती ही है। जब चीफ मिनिस्टर को जेल में बंद कर दिया जाता हो तो ये सब तो छोटी बातें हैं। ये लोग सारे तिकड़म करने के बाद भी इनका एग्जिट हो रहा है कल। थैंक यू। नहीं, ये भी समय के पहले का सवाल, इसका निश्चित उत्तर निश्चित समय पर दिया जाए। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस 6-7 जीत रही है, तो 2 सीट कौन रहा था? आप कह रहे हैं कि 6-7 हम हार रहे हैं शो नहीं कर सकते। क्लियर कट जो फीडबैक है, अभी जैसे पटना के बारे में लोग ले रहे हैं, राय ले रहे हैं अभी तक, क्योंकि चुनाव तुरंत हुआ है, सभी बूथ का नहीं आया है, लेकिन पटना में कड़ी कांटे की टक्कर है तो, और मुजफ्फरपुर में कांटे की टक्कर है, तो वो इधर उधर हो सकता है 10-20 हज़ार से, इसलिए वो
मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी 7 सीटों का साफ अंतर दिख रहा है, उस आधार पर मैं कर रहा हूँ।